नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग यूएस ईरान का विवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया विवाद तो एक नया ही निकल के आ गया है। अभी हमारे पास क्या क्या कन्फ्लिक्ट है, यूएस ईरान, रशिया यूक्रेन जो था सब लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया होगा, मैं वापस लाना चाहता हूं। आप कहोगे यार अंकुर भाई आप नेगेटिव बात करते रहते हो बिना बात के। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं पॉजिटिव बात करते रहते हो बिना बात के। अच्छा, आजकल नया कमेंट सेक्शन में एक चीज और आ रही है, ये तो अंधभक्त है भाई। मेरे को इक्विटी मार्केट में ही रहने दो यार, इससे ज्यादा कहीं मत लेके जाओ। किसी पॉलिटिकल पार्टी का भक्त बता देना, ये सब नहीं। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री बीजेपी से है तो भाई उन्हें आपने, हमने, हम सबने मिलकर ही बनाया है। और आपने, हमने नहीं भी बनाया है तो भी देश की मेजॉरिटी पीपल ने बनाया है भाई, ठीक है। तो हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, साफ बात है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो लोग मेरे को बेफालतू ट्रोल कर रहे हैं कभी कभार, उनको रिप्लाई है मेरी तरफ से। और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि आप अपने घर के मेन मेंबर, जो सबसे बड़ा सदस्य है, उसकी इज्जत नहीं कर रहे भाई। आपस में देश में उल्टा सीधा किसी को बोल के फायदा नहीं है। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई दुनिया में व्यक्ति, और आप उनको उल्टा सीधा बोल के कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपके साथ इकोनॉमी डेड अगर आपको इतना लग रहा है तो वो बंदा अभी तो आया नहीं है सत्ता में। 2021 से 2024 की रैली में तो बहुत मजा आ रहा था, तब क्या हुआ? तो ये सारी चीजें जब मार्केट तक रखोगे वो ज्यादा बेटर है। अब आप टैक्स का नाम लगा सकते हो, आप महंगाई बोल सकते हो, वो फैक्ट है। गवर्नमेंट बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रहा है, फैक्ट है, ठीक है। लेकिन आप बोलो मार्केट, मैं भक्त आप भक्त, ये सब चीजें रिलेशन में नहीं है। ये बस कमेंट सेक्शन में कमेंट बढ़ाने के लिए होती हैं। अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं ध्यान से समझो। देखो, रेड सी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने लास्ट टू लास्ट वीकेंड शुरू करा, पूरे हफ्ते लाल सागर की बात चली है इस बार। अब मैं आपके साथ जो नया मुद्दा शेयर कर रहा हूं ये आपको जरूर सुनाई देगा। यहां मुद्दा यूएस ईरान, यूक्रेन और रशिया का नहीं है। एक एक पार्टी इधर खींच दो, इधर से ईरान और इधर से यूक्रेन, इनका मुद्दा है। ये नया मोड़ सामने आ रहा है भाई साहब। आप कहोगे ये क्या बात हो रही है भाई, ये डिटेल समझाओ थोड़ा। तो मैं अब आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मुद्दा है ईरान और यूक्रेन का। यूक्रेन के अटैक की वजह से ईरान की शिप मारी गई है। शिप नहीं, शिप में एक क्रू मेंबर था, वो मारा गया है। शिप पे अटैक हुआ है यूक्रेन के द्वारा कैप्सियन सी में। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए डिटेल समझते हैं। और इसका भारतीय बाजार पे या फिर ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा, इसका जवाब यह है कि नहीं रहेगा, इंपैक्ट नहीं रहेगा। इवन मेरे को तो लगता है पॉजिटिव ना हो जाइए। क्यों? ईरान कहेगा भाई मैं कहां कहां लड़ूं, पहले मैं एक जगह निपटारा ही कर लूं, थोड़ा इकोनॉमी को भी तो फंड मिले, तो यूएस के साथ बातचीत के चांसेस बढ़ेंगे। अब डिटेल समझिए हुआ क्या है। ईरान ने यूक्रेन के डिप्लोमेट को तेहरान में बुलाया और प्रोटेस्ट किया। ईरान का कहना है कि यूक्रेन ने कैप्सियन सी में एक ईरानियन कमर्शियल शिप पर अटैक किया। मतलब ये सब पे अटैक कर रहे थे, इनकी शिप पे अटैक हुआ तो उछल गए ईरान वाले, जिसमें एक सेलर की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। सेलर यानी कि कर्मचारी मारा गया, क्रू मेंबर इंग्लिश में, और काफी लोग घायल भी हुए, यानी कि अटैक सीवियर था। आगे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इनडायरेक्टली क्लेम किया है कि यूक्रेन ने कैप्सियन सी में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की और उन शिप्स को टारगेट किया जो ईरान से रशिया के लिए मिलिट्री कार्गो ले जा रहे थे। चीज को समझिएगा, जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि भैया लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक हुआ है। अटैक उन पे हुआ है जो मिलिट्री कार्गो रशिया को सप्लाई कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अब मान लो मेरी आपकी लड़ाई चल रही है, मेरे को एक बंदा हथियार पहुंचा रहा है, वो हथियार यूज करके मैं आपको मार रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, उस बंदे को हथियार देने से रोक रहे हो कि भाई यार हमारी लड़ाई चल रही है, तो हथियार बेच रहा है, तो गलत है, रोको उसे। ये सिस्टम हो रहा है ताकि यह प्रेशर पड़े मुझ पर थोड़ा। तो आगे क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर में ईरान के शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। तो रशिया यानी कि इस जो अभी एग्जांपल देता हूं उसमें मैं रशिया मान लूं, तो मैं जो हूं वो इधर यानी ईरान के जो ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपके खिलाफ।
और वही मेरे पास पहुंच रहे थे, तो आपने रोक दिया। ये हुआ एक तरीके से। ईरान से जुड़े मिलिट्री सप्लाई रूट्स को भी टारगेट कर रहा है। अब जो आप हो वो सारे रूट को बंद करने की कोशिश कर रहे हो। ईरान के जो रूट्स हैं ना जिनसे मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं मुझे, वो रूट भी आप ब्लॉक कर रहे हो। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी ईरान के बैक्ड हौतीस रेबल्स के खिलाफ येमेन में स्ट्राइक की। अब भैया मेरा आपका एक बैक्ड ग्रुप जो है ईरान का, हौतीस, जो लाल सागर पर अटैक कर रहे थे, सऊदी अरेबिया की जो शिप्स हैं उन्हें जाने से रोक रहे थे, सऊदी ने आप पे अटैक कर दिया। आप पे इन द मीन आपके जो बैक्ड ग्रुप है हौतीस उनके ऊपर, तो वहां भी टेंशन। मतलब ईरान के लिए इस समय चारों तरफ जंग ही जंग हो गई है। ये मान लो कहां हो गई है, यूक्रेन के साथ, यूएस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, उनके बैक्ड ग्रुप पे तो उन्हें जाना ही पड़ेगा ऑब्वियस है। ये सिचुएशन बन रही है। आगे सऊदी बस वही है थोड़ा, और हौतीज ने रेड सी शिपिंग पर हमले किए थे। सऊदी एयर डिफेंस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट की थी। अमेरिका अभी फिलहाल जो है ईरान पर एयर स्ट्राइक रोक दी है। क्यों रोकी है? अब अमेरिका कह रहा है शायद सीरियस हो रहा है ईरान बात करने को, तो एक बार बात कर ही ली जाए, और ये चीज अच्छी है। तो ओवरऑल चीजें जो देखी जाए खराब हो रही है, लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर ईरान को लगेगा खराब हो रहा है तो फिर ईरान शायद और जल्दी मैटर सॉल्व करना चाहेगा, और अगर सॉल्व हो गया तो एकदम क्या होगा, यूएस से लड़ाई बंद, येमेन से लड़ाई बंद, और हौती सही हो जाएंगे एकदम, सऊदी अरेबिया भी कूल डाउन हो जाएगा। केवल बचता है यहाँ पे तुम्हारा जो क्या नाम है इसका, यूक्रेन, जो मिलिट्री वीपन सप्लाई करने को लिए मना कर रहा है। या तो सप्लाई रोक देंगे वो, या वो कुछ और सोच लेंगे। तो ये पूरी सिचुएशन है जो बन रही है इस समय। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।